ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ नहीं रोक रहा, पर किसान लीडरां नूं विदेशों तो फंडिंग हो रही है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मेरे से मेरे सारे एमएलए, मंत्री साहबान और बीजेपी की लीडरशिप मुख्यमंत्री तक मेरे से उन्होंने ये हर जब अपनी अपनी बात रख के ये बोला भी आपसे हम ये सबसे ज़्यादा काम तो है ही है मिनिस्ट्रीज के, लेकिन पार्टी भी आपसे चाहती है भी अब राजस्थान में जैसे सरकार है उस तरीके से पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बने। 19% वोट हमें पिछली लोकसभा में मिला, तकरीबन 25 लाख वोट है जो पड़ा है हमें, और मैं विश्वास से कह सकता हूं आगे हमारा अलायंस रहता था अकाली दल से, सिर्फ हम 117 में से 23 सीट लड़ते थे। इस बार हमने 23 सीटें अकेले लोकसभा में जो है वो जीती हैं और हम 10 पे दूसरे नंबर पे हैं। इसलिए मैं विश्वास से ये कह सकता हूं अब बीजेपी की अगली सरकार है जो मेहनत करके, बीजेपी की सरकार है जो वो मेरी बहुत बड़ी मेरे पे जिम्मेवारी भी है, और मेरे सारे पंजाब के बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, लीडर हैं, वो इस भरोसे से लगे हैं। उनको ये इस बार एक जो वोट लोगों ने डाला है, जो प्यार दिया है, उनको भरोसा हो गया भी अगली 2027 में हम अपनी पंजाब में बीजेपी की सरकार लेके आएंगे। किसानों की नाराजगी, बिट्टू साहब, किसानों की नाराजगी बड़ा ये ठीक नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते। ये कुछ लीडर जो किसान लीडर हैं वो आपने देखा ही है। पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं है, पर अब वो सब लीडरशिप जो राहुल गांधी को, आप एक बात सुनिए, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है। ये संगठन थे जो किसान नहीं, किसान को कहां टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होके राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे, किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार वो मिलके गए हैं। हाँ, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपान लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई नहीं, किसी ने रोका उनको, सारी लीडरशिप मिलके आई है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उसका किसान कम रेट ले लेगा, कठिनाई सह लेगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एमएसपी है, हर फसल पे एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा में है। एक दाना भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं उठा। 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की एमएसपी जो 2 क्रॉप पे, ये कनक है और पैडी है, और उसके अलावा जो गन्ना है और कपास है वो अलग, 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बन जाता है 1 साल का। तो ये चीज किसान लीडर हैं जो वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में है सरकार के सामने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, 1 भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते, ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको। जो किसान है वो जमीन देने को तैयार है, के रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब देखना कैसे दोबारा हमारी वहां भी जीत होगी।